मनहूस है तू, मनहूस। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। चल ज्योति बेटा अंदर जा, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गांव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस कहकर ताने सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से उसे माँ दुर्गा के बारे में बताती आई हैं। जब कभी अम्बा दुखी होती है, उसकी दादी उसे माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती हैं। दादी, सब मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। गांव के सब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी की बात का बुरा मत माना कर। तू माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है मेरी बच्ची। अम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि पीछे से उसकी चाची आकर उसके कान मरोड़ देती हैं। अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम ऊपर से तेरे माँ बाप आकर करेंगे, मनहूस कहीं की। चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बापू को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी। अम्बा की चाची चूल्हे से गर्म लकड़ी निकालकर उसके हाथ को जला देती है। अम्बा दर्द से चिल्ला पड़ती है। तभी अम्बा के चाचा और बेटी प्रज्ञा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, रहो तुम अपनी भतीजे के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। चाचा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है, क्योंकि वो जानती थी अगर चाची और प्रज्ञा चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। अम्बा पूरी रात अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर रोती रही। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हुई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरला, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल कर रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ, तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। सरला को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो वो गहने उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान की एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो तू सही कह रही है, तू एक काम कर, तू ये रिश्ता पक्का कर दे। सरला, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तू फिर भी चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे प्रज्ञा की भी शादी करनी है, अगर ये कुंवारी बैठी रही तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। चाचा, चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, ये तेरा फायदा उठा रही है, मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, तो फिर उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अम्बा की शादी शारदा जी के पागल बेटे से हो जाती है। अम्बा की जेठानी जया अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा बहू, ये हीरों का हार मेरी सास ने मुझे दिया था, ये मेरा खानदानी हार है, आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ। हीरों का हार, वो भी खानदानी? माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है, जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती हैं। अगर ये ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनती रही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से निकालने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अम्बा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहाँ पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी भी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाने लगी। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहाँ पहाड़ी के पास बैठे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चाचा जी, चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। जेठानी तो ये सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोल कर गई है, फिर ये उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं बहू, जरा देखे तो। अम्बा की सास और जेठानी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाती हैं। लड़का अम्बा को एक खंडहर में ले गया। भैया, चाचा जी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लाई हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तो तुम मेरे साथ रोजाना यहाँ आ रही हो और आज नाटक कर रही हो। ये देखो, ये हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ कब आई? और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा, तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक नहीं हो।
तुम चरित्रहीन हो। माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं तोड़ा। फिर इसके पास ये हार कहाँ से आया? माँ जी ये जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे। इसके घर वालों को भी बुलाते हैं, इसका फैसला वहीं होगा। अम्बा सास और जेठानी के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अम्बा के चाचा चाची और दादी भी वहां पहुंचते हैं। मेरा विश्वास करो चाची, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हे दुर्गा माँ, आप तो जानती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। अम्बा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती है। सब गांव वाले देखते हैं माँ दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो आंसू बहते बहते देखते ही देखते पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। लगता है हमसे कोई भूल हुई है, हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर ही ये सब किया था। उन्होंने ही मुझे ये हीरो का हार दिया था और कहा था कि ये सब करूँ। मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो अम्बा को तो पानी छू भी नहीं रहा, हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अम्बा, मुझे माफ कर दो। जिसने अम्बा का दिल दुखाया था वो सब आंसू की बाढ़ में डूब रहे थे। हे दुर्गा माँ, आप दया की देवी हो, इन सबको माफ कर दो। अम्बा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है, और माँ दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अम्बा मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अम्बा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन करो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अम्बा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उस दिन से सब अम्बा का आदर और सम्मान करने लगे। ये कहानी है प्रेरणा और रिंकू की, जो अपनी माँ केतकी और पिता महेश के साथ खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार तितर बितर हो गया। पूरा गांव नदी में आई बाढ़ में बह गया, जिसमें महेश और केतकी भी खो गए। प्रेरणा और रिंकू दोनों बाढ़ के पानी में बहते रहे। तभी आओ बच्चों, मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? प्रेरणा और रिंकू नाव में बैठ जाते हैं और उस औरत को सारी बात बताते हैं। वो औरत उन्हें खाने का सामान देती है। तभी वो औरत मन में सोचती है, क्यों ना मैं इन बच्चों को अपनी बेटी सुजाता के घर छोड़ दूं। वो अकेली घर के काम में लगी रहती है, उसे घर का काम करने के लिए 2 नौकर मिल जाएंगे। प्रेरणा और रिंकू को वो औरत दूसरे गांव ले आती है। बच्चों देखो, हम गांव पहुंच गए। तुम दोनों बिल्कुल अकेले हो। मैं तुम्हें इधर उधर नहीं भटकने देना चाहती। यहाँ गांव में मेरी बेटी सुजाता रहती है। आज से तुम दोनों उसी के घर में रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नानी माँ। रिंकू, हम इन नानी माँ के साथ चलते हैं। वो औरत, जिसका नाम कौशल्या था, चालाकी से प्रेरणा और रिंकू को अपनी बेटी सुजाता के घर ले जाती है। माँ, ये दोनों बच्चे कौन हैं? कौशल्या सुजाता को कमरे में ले जाती है। अरे ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। मैं तेरी देखभाल के लिए लाई हूँ। अब तू इनसे ही सारे काम करवाना और एक वक्त की रोटी दे देना। पड़े रहेंगे किसी कोने में। माँ, तुम देखने में तो बड़ी भोली भाली हो, पर हो मेरी ही माँ। अच्छा फंसाया इन चूजों को। कौशल्या बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। सुजाता प्रेरणा और रिंकू से घर का काम करवाती थी। बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन सुजाता का पति किशन बोला, सुजाता, पहले तो तुम्हारी माँ इन मासूम अनाथ बच्चों को बहाने से अपने साथ यहाँ लाई और तुम इनसे सारा घर का काम करवाती हो। थोड़ा तो भगवान से डरो। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत पड़ो। पता नहीं ये दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं। बाजार गए तो इन दोनों को बहुत देर हो गई। सुजाता प्रेरणा और रिंकू को बाजार से सामान लेने भेजती है। वो दोनों सामान ले ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को एक सजा हुआ पंडाल दिखाई देता है। प्रेरणा और रिंकू उस पंडाल के अंदर चले जाते हैं। ये लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। अंकल, आज कोई त्योहार है क्या? यहाँ पंडाल क्यों सजा हुआ है?
बच्चों, आज से माँ दुर्गा का नवरात्रि उत्सव आरंभ है जो 9 दिन तक चलेगा। अंकल, हमें ये प्रसाद रोजाना मिलेगा? हाँ बेटा, ये पंडाल 9 दिन तक सजा रहेगा और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा और आरती की जाएगी। दीदी, तुम्हें याद है माँ और बाबूजी भी नवरात्रि व्रत रखते थे और नवमी पूजन में हम पूरी हलवा चने का प्रसाद खाते थे। हाँ रिंकू, और माँ कहती थी कि जिनकी माँ नहीं होती उनकी दुर्गा माता माँ होती है। हम रोजाना इस पंडाल में इनकी पूजा करने आएंगे। प्रेरणा और रिंकू खुशी खुशी घर जाते हैं, पर घर पहुँचते ही सुजाता का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। कहाँ थे अब तक तुम दोनों? मेरी माँ तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं छोड़ गई कि तुम दोनों भाई बहन मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अगर एक काम में ही घंटों लगा दोगे तो पूरा दिन घर का काम कौन करेगा? अब तुम दोनों को पूरे दिन खाने में सिर्फ एक रोटी मिलेगी। चलो जाओ काम करो। दीदी, सुजाता आंटी बहुत गंदी हैं। उन्होंने बोला था वो हमें माँ की तरह प्यार करेंगी, पर वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं रिंकू, हम रोजाना माँ दुर्गा के पास जाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। वो हमें माँ का प्यार जरूर देंगी। प्रेरणा और रिंकू रोजाना चुपचाप पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा करने जाने लगे। सुजाता उन दोनों को भूखा रखती थी, मगर पंडाल में मिले भंडारे को खाकर प्रेरणा और रिंकू अपनी भूख मिटा लेते थे। एक दिन, ये तुम दोनों रोजाना कहाँ जाने लगे हो? आंटी, वो हम माँ दुर्गा के पंडाल में नवरात्रि पूजन के लिए जाते हैं। क्या? नवरात्रि पूजन? अच्छा, तभी मैं कहूँ घर की साफ सफाई इतने गंदे तरीके से क्यों हो रही है और आजकल जल्दी जल्दी काम कैसे खत्म हो जाता है। बहुत हो गई नवरात्रि पूजा। तुम अनाथ बच्चों की नवरात्रि पूजा तो मैं करवाती हूँ। आज से कहीं भी आना जाना बंद। अब से 2 दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और चुपचाप सारा काम करोगे। किशन भी दूसरे गांव गया हुआ था, वरना सुजाता ऐसी हरकत ना करती। बेचारी प्रेरणा और रिंकू भूखे प्यासे रोते हुए घर का काम करते रहते हैं। दीदी, तुम तो कहती थी कि दुर्गा माँ चमत्कार करती हैं। वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? रिंकू, नवरात्रि उत्सव है, इसलिए माँ दुर्गा के दरबार में बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी होगी। हो सकता है उन भक्तों की इच्छा को पूरा करके वो हमारी मदद करे। नादान मासूम बच्चे दुर्गा माँ को याद करते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। रिंकू सुजाता के पास रसोई में जाता है। आंटी, बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? कोई पानी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। रिंकू वहां से चला जाता है। तभी आहा, गर्मा गर्म हलवा और पूरी खाने का अलग ही मजा है। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वरना इन भूखे भाई बहनों की नजर लग जाएगी। आई माँ, बचाओ, मैं मर गई। सुजाता के हाथों पर गर्म तेल की कढ़ाई गिर जाती है। वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। प्रेरणा और रिंकू भागे भागे आते हैं। सुजाता आंटी, क्या हुआ? अरे, ये गर्म तेल आपके हाथों पर कैसे गिर गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। आंटी, मैं पड़ोस वाले डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। प्रेरणा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर मरहम पट्टी कर देता है और दवाइयां दे जाता है। प्रेरणा और रिंकू सुजाता की बहुत देखभाल करते हैं। सुजाता ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद नवमी का पूजन था। किशन भी वापस आ जाता है। सुजाता बच्चों से बोली, प्रेरणा, रिंकू, बच्चों तो मुझे बता रहे थे कि आज नवरात्रि की समाप्ति का दिन है। नवरात्रि उत्सव के लिए जो पंडाल सजा हुआ है, क्या हम सब मिलकर दर्शन करने के लिए चले? हाँ सुजाता आंटी, आप मंदिर जाओगे तो देखना, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब मिलकर पंडाल में जाते हैं। पंडाल में डांडिया नृत्य का भी आयोजन होता है। तभी किसी पर रिंकू की नजर पड़ती है। दीदी, वो देखो, सामने माँ बापू खड़े हैं। कहाँ रिंकू? हाँ, ये तो माँ बापू है। सुजाता आंटी, महेश अंकल, वो देखो हमारे माँ बापू। प्रेरणा और रिंकू दौड़ते हुए अपने माँ बापू से लिपट जाते हैं। केतकी और किशन भी दोनों बच्चों को देख रो पड़ते हैं। मेरे बच्चों, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। बच्चों, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम इस पंडाल में आ गए और माँ दुर्गा के सामने विनती करने लगे। हे माँ शेरा वाली, आपने हमारे बच्चों से हमें मिला दिया, आपकी जय हो। प्रेरणा और रिंकू अपने माता पिता से सुजाता और महेश को मिलवाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरणा और रिंकू को अपने माता पिता वापस मिल गए थे। नवरात्रि उत्सव में माता पिता के वापस मिल जाने से प्रेरणा और रिंकू की खुशियाँ वापस लौट आई थी। कुछ समय बाद सुजाता भी एक बच्चे को जन्म देती है। शायद प्रेरणा और रिंकू के साथ उसके अच्छे व्यवहार के कारण माँ दुर्गा ने उसकी झोली भी खुशियों से भर दी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।